Hello, good morning, students. How are you? I'm your host Ashok Singh, and you are watching my channel, The Achievers by Ashok Singh. तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके मैंने फुल नोट्स दिए आपको। तो वो टॉपिक है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसका कौन सा टॉपिक? फर्स्ट, दैट इज फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो काइंडली फिर हम करते हैं स्टार्ट। देखो पूरे नोट्स बनाए हैं मैंने इसमें। उसके 3 केसेस है, तीनों करने हैं आपने। ओके, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया आपको कि आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इससे पहले कि हम करें फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते किसे हैं। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? देखो ध्यान से, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? ठीक है, दिस इज द रिलेशन ऑफ, देखो क्या होता है ये एक्चुअली, ये क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड, कितना सब्सटेंस एड्जॉर्ब हुआ है, एड्जॉर्ब्ड नॉट एब्जॉर्ब्ड, एड्जॉर्ब्ड विद प्रेशर। तो इसका ये प्रेशर के साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब का जो रिलेशन होता है उसको हम एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उस कर्व को कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। पर क्या चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ कर्व, बाय मीन्स ऑफ कर्व। दिस कर्व, इस कर्व को कहते हैं हम क्या? दिस कर्व इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एक बार मैं फिर से बताता हूं, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये एक रिलेशन होता है, किसके बीच में रिलेशन होता है? देखो यहां पे ध्यान से, ये रिलेशन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड का, किसके साथ? प्रेशर के साथ। ठीक है, तो एक कर्व बनती है, उस कर्व को कहते हैं हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये 2 टाइप की होती है। देखो ना टाइप्स क्या क्या है इसकी, काइंडली कंप्लीट नोट्स बना लेना इसके। ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड सेकेंड इज लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो क्या होता है ये, ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल है ये। किसको कहते हैं? द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखो बेटा क्या होता है ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं एक्स अपॉन एम। इसको ये भी कह सकते हैं, देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। तो इतना बड़ा बोलने से अच्छा आप सीधा बोल दो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, दैट इज व्हाट? एक्स ओवर एम विद प्रेशर। तो आपको मालूम है प्रेशर के साथ ही बनती है आइसोथर्म। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉज, सबसे पहले किसने दी थी? वॉज मैथमेटिकली गिवन बाय, जो साइंटिस्ट उसका नाम था FREUNDLICH, फ्रेंडलिस्ट। ठीक है, देखो अब इसको कैसे बनाना हमने, क्या होती है, कैसी कर्व बनती है, मैं आपको पहले बताता हूँ। कर्व बनती है इस टाइप की, यहाँ देखो ध्यान से, इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा फिर। ठीक है, एक्स एक्सिस में होता है एक्स अपॉन एम। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसका रिलेशन किसके साथ? प्रेशर के साथ। ठीक है, तो इसका रिलेशन ऐसा बनता है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये ऐसे जाएगी रिलेशन। मैं को बताता समझाता हूँ क्या मतलब है इसका।
बट देखो ध्यान से कैसे बनेगा ये, मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब है, ये आपको डिटेल बताता हूँ। देखो होता क्या है इसमें, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये सारे के सारे कहाँ की तरफ आना शुरू करते हैं, सरफेस की तरफ। लेकिन एक बार जब सरफेस ऑक्यूपाई हो जाती है, सारा स्पेस कवर हो जाता है, उसके बाद जितना मर्जी प्रेशर लगाओ इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो वैसे ही है, देखो शुरू में क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं ये एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर चाहे जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, वो कांस्टेंट एक पैरेलल लाइन आती है, दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। तो इस कर्व को कहते हैं हम व्हाट, फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो मैं इसको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है इसमें। यहाँ देखो सारे, इसको मैंने डिवाइड किया एक्चुअली में 3 रीजन में। देखो मैं ब्लू पेन से दिखाता हूँ। एक होता है एट लो प्रेशर, एक होता है एट हाई प्रेशर, और एक होता है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है। तो ये तीनों कर्व मैं बता रहा हूँ। आपने ये रिंग नहीं बनानी है, तो मैंने आपको समझाया है 3 रीजन, ठीक है। आपने सीधी कर्व बनानी है ब्लैक वाली। देखो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं एट लो प्रेशर। देखो लो प्रेशर पे कैसा कर्व बन रहा है, लो प्रेशर पे ऐसा कर्व बन रहा है, यहाँ देखो ये यहाँ तक ऐसा, देखो यहाँ पे फर्स्ट रिंग देखो, ठीक है। तो इस साइड क्या है x/m, इस साइड क्या है प्रेशर, तो ये ऐसा कर्व बन रहा है। देखो ये कैसा बना है, यहाँ देखो एट लो प्रेशर क्या होता है, द ग्राफ शोज दैट, बड़े कंप्लीट नोट्स हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन हमने पूरा कंप्लीट बनाना है इसको। द ग्राफ शोज दैट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होती है, व्हाट इज दैट इज x/m, इज, ये किसका सिंबल, ये किसकी ग्राफ किसका है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। देखो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये भी इंक्रीज करता जा रहा है, व्हाट x/m, व्हाट इज x/m, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रिलेशन बना x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो उसके ऊपर पावर कितनी आई, 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो पावर 1 होती है, आपको मालूम है। तो x/m इसको हटा के एक सिंबल लगेगा, दैट इज कांस्टेंट k p। ये कब बना है बेटा आपका, ये फर्स्ट कर्व बनी है एट लो प्रेशर। अब हम सेकंड की बात करते हैं, इस सेकंड रीजन की, ठीक है। नहीं सॉरी, हम पहले इसको थर्ड कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं हाई प्रेशर कर लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट था एक लो प्रेशर, सेकंड है एट हाई प्रेशर, सेकंड है एट हाई प्रेशर। देखो क्या होता है एट हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर आपने देखा ऊपर हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, इस वाली रिंग को देखो, थर्ड वाले को बिल्कुल पैरेलल लाइन बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हाई प्रेशर पे ऐसी लाइन बन रही है सीधी पैरेलल। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो x/m को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, ओके। ऐसा कब होता है एट हाई प्रेशर। तो इसका मतलब जो ये है एड्जॉर्प्शन, ये प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही। इसका मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 पावर, ठीक है। अब आपको मालूम है, इसको उठा के इक्वल लगाते होते कांस्टेंट होता है kp0। अब आपको मालूम है बेटा, जब किसी भी x की पावर 0 होती है उसको 1 कहते हैं, ठीक है। तो p0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो x/m क्या आ गया k × 1, तो x/m इक्वल टू क्या आ गया k को कुछ और भी कहते हैं, k को कहते हैं कांस्टेंट, x/m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर तो दिया। देखो ध्यान से ऊपर ग्राफ में कैसा बन रहा है, कांस्टेंट बिल्कुल सीधा, x/m बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा प्रेशर के साथ। यह है सेकंड। अब है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, वो है थर्ड केस। देखो थर्ड रिंग, वो है एट इंटरमीडिएट। इसको ध्यान से करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस है केस थर्ड, दैट इज एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। देखो ध्यान से क्या होता है इसमें, अब सुनो ध्यान से, इन दिस रीजन या इन दिस रेंज, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। कौन सा रेंज है ये, इंटरमीडिएट प्रेशर। क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्या कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को, x/m जो होती है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, पावर ऑफ प्रेशर, डिपेंड अपॉन पावर ऑफ प्रेशर। फर्स्ट वाले ने किस में डिपेंड किया था, 1 प्रेशर पे। देखो p की पावर 1 है, सेकंड में p की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये 0 से लेके 1 के बीच बीच में,
pressure which lies between 0 to 1। अब आपको मालूम है 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होंगे, मैथ्स का रूल है ये, वो सारे होते हैं 0, वो सब होंगे फ्रैक्शनल पॉइंट में, जैसे 0.1, 0.2, 0.25 एनी, ये 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं, तो इसको हम लिखते हैं 1/n। आप करके देख लो, किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, इससे यही वैल्यू आएगी। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सब वैल्यूज़ 0 से बड़ी होंगी और 1 से छोटी होंगी। तो देखो क्या बनेगा ये, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर क्या होगी 1/n। इसको हटा के इक्वल लगाते हैं, x/m इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लग जाएगा kp 1/n। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना थर्ड, ये वाली, इसको बोलते हैं हम एड्जॉर्प्शन फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। काइंडली इसके पूरे नोट्स बना लेना। देखो मैं ध्यान से फिर से बताता हूँ क्या होता है। यहाँ देखो, ये बताया मैंने आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होती क्या है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होती है एक कर्व जो रिलेशन बताती है किसके बीच में कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हुआ है प्रेशर के साथ, पर क्या चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस कर्व को कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये दो टाइप की होती है, फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन है, ये 12th के सिलेबस में नहीं है, अभी कट चुकी है, पहले थी है। अब आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है फर्स्ट, दैट इज़ फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आप देख लो उसको क्या कहते हैं, ये सब देख लो आप। तो ऐसी कर्व बनती है एक। ठीक है, आपने ये रिंग नहीं बनानी, ये आपको मैंने बताया है वैसे आपको, चाहे तो मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। तो ये ऐसी कर्व बनेगी। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसी कर्व बनती है। तो प्रेशर शुरू में तो प्रेशर के साथ ये इंक्रीज़ करती है, लेकिन उसके बाद बेटा प्रेशर के साथ ये क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है PS। ठीक है, तो ये लो प्रेशर है, ये बनेगा इसमें। देखो कर्व ऐसी बन रही है ऐसी, और ये हाई प्रेशर है, पैरेलल कर्व बन रही है, उसमें डिपेंड ही नहीं कर रही। और थर्ड वाली है इंटरमीडिएट प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका बना है फ्रेंडलिस्ट एड्जॉर्प्शन। तो एग्जाम में कभी आए तो तीनों केस लिखने हैं आपने कंप्लीट। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा इसकी, अभी इसका प्रूफ कैसे करना है, मैथमेटिकल प्रूफ। मैं इसमें इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आता पढ़ने का, और ना आप भी थोड़ा बोर से हो जाओगे। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसका अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ FAI। इसका हमने प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।